प्लेन को जो है एक एंगल पे कटिंग की जाती थी प्लेन से, देन यू गेट दिस पैराबोला। तो अब जो शेप है इस पैराबोला की, दैट वन इज दिस। ये मैं एक पे समझा रही हूँ, बाकी फिर टेबल के थ्रू हम करेंगे। ये जो है हमारा पैराबोला, दिस इज कॉल्ड द राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला। अब पैराबोला की जो आपकी डेफिनेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या डेफिनेशन है हमारी, कि ये हमारी होती है फिक्स्ड लाइन, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। जब आप इस पे एक पॉइंट लेते हो, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, पैराबोला के ऊपर मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लूं, तो उसका जो है इसके फोकस से डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, और जो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जो होगा, ये दोनों डिस्टेंसेस जब हम कहते हैं कि सेम है, यानी कि पी एफ इज इक्वल टू पी एम, तो वी यूज टू से कि जितने भी हमारे इस तरह के पॉइंट्स बन रहे हैं, सच दैट कि दीज टू डिस्टेंसेस आर सेम फॉर ऑल दैट पॉइंट्स, तो जो पाथ ट्रावर्स होता है, दैट पाथ इज द पाथ ऑफ अ दिस पैराबोला। तो यहाँ पे जो है आपका एक चीज का और ध्यान देना है आपने, कि जो ये हम डिस्टेंस लेके चलते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पी और एफ का कहीं पे भी कोई पॉइंट आपका आ जाएगा, मान लो अगर ये डिस्टेंस है तो इस वाला, ये वाला डिस्टेंस, ये पॉइंट है, अगर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, तो मतलब उन जो है पॉइंट्स की जब आप एक कलेक्शन लेते हो, तो दैट कलेक्शन जो है दैट गिव्स यू द पैराबोला। यहाँ पे यू कैन सी द फिगर क्लियरली, वहां पे आपको डिस्टेंस जो है वो बड़े छोटे लग रहे होंगे। सो दीज डिस्टेंसेस यू कैन सी, ये तीनों डिस्टेंसेस जो है इन तीनों डिस्टेंसेस के इक्वल हैं, तो इट मींस जो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट बनेगी, दिस इज अ पैराबोला। अब पैराबोला में ये डेफिनेशन हो गई आपकी कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। अब जो फिक्स्ड लाइन होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जो हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द फोकस। ये जो इसका एंड पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हम x, y ले लेते हैं। फोकस जो है हमारा, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस हम a लेके चलते हैं। तो जनरल जो है, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो दिस इज a, 0। जो डिस्टेंस यहाँ पे होता है, सेम इज द डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का जितना फोकस से डिस्टेंस होता है, सेम इज द डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये अगर a है, तो दिस विल ऑल्सो बी a, बट दिस इज लाइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन। सो इसका जो इक्वेशन आ जाएगा, दैट विल बी x इज इक्वल टू -a, और x प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, दैट इज x इज इक्वल टू -a और x प्लस a इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये विद वर्टेक्स 0, 0 हम लेते हैं, तो वर्टेक्स जो है दैट विल लाई ऑन द ओरिजिन, इस तरीके से लेके चलेंगे। तो यहाँ पे वर्टेक्स के जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए 0, 0। डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट पे जो आपका ये है कि जो एक्सिस आपकी फोकस के थ्रू पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, दैट इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये पैराबोला की क्या है, एक्सिस है। दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स जो है वो लाई कर रहा है 0, 0 पे। जो मैंने पहले फिगर बनाई थी वो भी बताऊंगी, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ द वर्टेक्स, शिफ्टिंग द, या आप कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो अभी हम ओरिजिन के हिसाब से कर रहे हैं। तो ओरिजिन जो है वो लाई कर रहा है
वर्टेक्स जो है वो लाई कर रहा है ओरिजिन पे, और जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं फोकस के दैट आर A0, ये जितना डिस्टेंस है द सेम इज द डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये A था तो नेगेटिव साइड पे है तो ये -A हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू -A इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, इधर x इक्वल टू -A और x प्लस A इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए 0,0। अब इसकी जो इक्वेशन की अगर हम बात करें तो दिस इज ऑफ द फॉर्म y² इक्वल टू 4ax। दिस इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। जिस साइड हम कहेंगे कि उसका मुंह खुला हुआ है दैट टाइप ऑफ पैराबोला इट इज, राइट साइड से ओपन है ये, तो दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ, लेफ्ट साइड से ओपन है तो दिस विल बी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो ऊपर की तरफ ओपन है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर ऐसे लेते हैं नीचे की तरफ ओपन है तो दिस इज द डाउनवर्ड पैराबोला। ये आपका लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। लेफ्ट हैंडेड में क्या होगा, सारा कुछ आपका जो वैल्यूज हैं जो यहाँ पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो इसकी इक्वेशन y² इक्वल टू -4ax हो जाएगी। दिस इज y² इक्वल टू 4ax, राइट हैंडेड साइड पे है। अगर लेफ्ट हैंडेड होगा यानी कि हमने उसको रिवर्स कर दिया तो यहाँ पे आपका साइन कौन सा लग जाएगा, नेगेटिव। तो y² इक्वल टू -4ax। अगर इसी को हमने चेंज कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी x² इक्वल टू 4ay। और अगर डाउनवर्ड है अगेन डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला विल बी x² इक्वल टू -4ay। तो 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलास वी आर हैविंग, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। ये आपका अपवर्ड पैराबोला है एंड दिस वन इज द डाउनवर्ड। तो जिस साइड वो ओपन है दैट टाइप ऑफ पैराबोला इट इज। सो अकॉर्डिंगली जो है फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली मैं आपको सब कंसेप्ट समझाऊंगी, सेकंड थर्ड फोर्थ सेम वे में चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स। अब एक्सिस देखो, इसकी एक्सिस मैंने आपको बताई ये है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, इस पे हमारा y कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस की इक्वेशन यानी कि y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। तो एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी इसकी that will be y equal to 0. Equation of directrix x is equal to -a, वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स हो गए 0 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस a 0। अब देखो नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज कि जब हम फोकस में से पास करती हुई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसके एंड पॉइंट्स जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, यानी कि दिस वन। तो इस वाली जो लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स पैराबोला पे लाई कर रहे हैं एंड विच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इस वाली को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की जो हमारी लेंथ होती है दैट इज 4a, स्टैंडर्ड है ये। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, ये वाला, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। सो दिस इज 4a। अब अगर हम बात करें लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स की, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट बन रहा है, इट मींस 2a डिस्टेंस ये है, 2a डिस्टेंस ये है। तो जब हम इसके एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो ये एक एंड पॉइंट है
x की वैल्यू a है यहाँ पे, तो a और y की वैल्यू कितनी है 2a, और इधर के लिए हम बात करेंगे तो दिस विल बी a कॉमा -2a। तो एंड पॉइंट्स जो है यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, या सिंपली वी कैन से एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर गिवन बाय LR लिख रही हूँ मैं लेटस रेक्टम के लिए। तो a कॉमा +-2a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दैट विल बी 2a, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो दैट विल बी -2a। अब अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो कहाँ से पास कर रही है, ये a से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम विल बी x इज इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज x इज इक्वल टू a। सो ये जो है जिनका आपको टेबल बना के पता होना चाहिए कि हमने इनको इन वेज में लर्न करना है। अब सेम वे में जो हमारी वैल्यूज हैं देखो वो चेंज हो जाएंगी। अगर मैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला लेती हूँ इन प्लेस ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला, अब इसका फोकस जो है वो इस साइड पे लाई करेगा, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो फोकस -a,0 हो जाएगा। और इधर जो डायरेक्ट्रिक्स है क्योंकि सेम डिस्टेंस पे होता है, ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a होगा, बट क्योंकि राइट हैंड साइड पे है तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू a, या वी कैन से x माइनस a इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स सेम रहेगा 0 0, फोकस चेंज हो गया, उसमें a0 था यहाँ पे -a0 हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस सेम रहेगी, y इक्वल टू 0 है यहाँ पे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लेंथ है क्योंकि वो भी सेम रहेगी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम विल चेंज। अब यहाँ पे -a,2a, यहाँ पे -a,-2a, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम भी चेंज हो जाएगी, x इक्वल टू -a वाली लाइन है ये, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इक्वल टू a थी उसमें, यहाँ पे क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू -a। तो ये टेबल आप लिख लेना, ये था y² इक्वल टू 4ax के लिए। अब अगर है y² इक्वल टू -4ax, फोकस चेंज होके क्या हो गया -a0, वर्टेक्स में देयर इज नो चेंज, 0 0 ही रहेगा ये। डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो गया, x इक्वल टू a, एक्सिस में देयर इज नो चेंज, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे पहले a था अब क्या हो जाएगा -a, और इधर वही प्लस माइनस है दोनों। एंड हेयर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम अगेन x इक्वल टू a थी उस केस में, यहाँ पे क्या हो गया -a, यानी कि सिंपली हमने क्या करना है, जहां जहां यहाँ पे a था इधर क्या आ जाएगा -a। अब सेम चीज हम चेंज करेंगे अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला है तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, वर्टेक्स वही 0 0, फोकस इस साइड पे आ जाएगा। अब जब फोकस इस साइड पे आ गया तो यू नो दैट ऑन दिस इज योर y एक्सिस पे योर x कोऑर्डिनेट इज 0, तो ये 0,a। अब डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगा, ये डिस्टेंस आपका a था, ये डिस्टेंस -a हो जाएगा, बट दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू -a। लेटस रेक्टम सेम रहेगी, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम जो है अब वो आपके चेंज हो जाएंगे। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम कैसे चेंज हो जाएंगे, ये लेंथ आपकी 4a है, 2a ये हुआ, 2a ये हुआ। और जब आप इसकी बात कर रहे हो यहाँ पे
तो ये आपका इधर a,2a है और इधर -a,2a है, यानी कि y दोनों में पॉजिटिव है। सो दिस इज a,2a, दिस इज -a,2a। अब सेम वे में जब आप डाउनवर्ड लोगे तो वहां पे भी आपका चेंज हो जाएगा। सो इक्वेशन जो है इसकी दैट इज ऑफ द फॉर्म x² = 4ay। अपवर्ड पैराबोला x² = 4ay। फोकस चेंज होके क्या हो गया 0, a। वर्टेक्स आपका सेम रहा। जो आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो भी चेंज हो गई। अब वो क्या बन गई यहाँ पे y = -a। अब देखो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, कौन सी एक्सिस है ये हमारी y एक्सिस, यानी कि x कोऑर्डिनेट इज 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो गई यहाँ पे x = 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपकी सेम रहेगी यहाँ पे 4a। उसके बाद एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम जो है, मैंने यहाँ ना उल्टा लिख दिया, यहाँ 2a आएगा। दिस डिस्टेंस x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2a, a एंड -2a और यहाँ पे +2a। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम रही। अब ये आपका जो है एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम वो चेंज हो जाएंगे, +-2a, a। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम भी अकॉर्डिंगली अब चेंज हो जाएगी, a से पास कर रही है तो दैट इज y = a। सेम वे में a को माइनस में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला इज x² = -4ay। तो 0 -a 0 0 -a करोगे तो प्लस बन जाएगा। लेटस रेक्टम चारों केसेस में आपकी सेम रहेगी, ये ध्यान रखना है आपने। सो दिस इज योर टेबल जो आपको लर्न होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे। अगर एक आप जो है वो अच्छे से समझ के कर लेते हो तो चारों पैराबोलास के लिए जो जो चीजें हैं आपकी वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको अगर आते हैं कि किसके लिए क्या चीज किस हिसाब से है तो क्वेश्चंस आर इजी फॉर यू टू डू। इसको फटाफट नोट डाउन करो एंड देन वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। बी क्विक बच्चे। Now moving on to the questions. First question देखो इसका, क्वेश्चंस इजी हैं, ज्यादा टफ नहीं है इसके। फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम यानी कि 4a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का हमारे पास पैराबोला है। पैराबोला अगर y² = पॉजिटिव फॉर्म ऑफ x गिवन है तो राइट हैंडेड, y² = -x है तो लेफ्ट हैंडेड, x² = पॉजिटिव y है तो अपवर्ड, x² = -y है तो डाउनवर्ड। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम जो भी है हमारा इसमें से यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें गिवन है ऑफ द फॉर्म y² = 12x। y² = पॉजिटिव x मींस राइट हैंडेड पैराबोला। So comparing this with y² = 4ax, 4a की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। 4a की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि जो मेरा लेटस रेक्टम है वो कितना आ गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई 12। अब 4a 12 यानी कि a कितना आ गया 3। अब मुझे क्या क्या निकालना है, देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस
a0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या आ गया 3 0। फिर उसने क्या पूछा, फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली फॉर्म में जो आपका एक्सिस है दैट इज गिवन बाय y इक्वल टू 0। फिर क्या फाइंड आउट करने को कहा उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू माइनस ए। तो x इज इक्वल टू -3 या x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो ये हमारा जो उन्होंने पूछा था, अकॉर्डिंगली वी हैव गिवन द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर इक्वल टू 6y। x स्क्वायर इक्वल टू 6y, पॉजिटिव y है तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला में ये 4a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4a आ गया हमारा 6, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई 6। a कितना आ गया आपका 6/4 दैट इज 3/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस हो गए आपके 0,3/2। इक्वेशन ऑफ एक्सिस y एक्सिस को बिलोंग कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इक्वल टू -a -3/2। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड में देखो क्या गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू -8x। y स्क्वायर इक्वल टू -x, यानी कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो सिर्फ ये माइनस का साइन आपने छोड़ देना है, सिर्फ ये इससे हमें ये पता लगा कि जो हमने टेबल यूज करना है वो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाला यूज करना है। तो वहां मैंने आपको ऑलरेडी वो नेगेटिव फॉर्म में लिखवाया हुआ है, तो यहाँ से सिर्फ आपने ये वैल्यू उठा के चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ से 4a कितना आ गया, दैट इज 8, यानी कि a कितना आ गया 2। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो हो गई हमारी 8। उसके बाद हमें निकालनी है एक्सिस, क्योंकि ये जो है आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। लेफ्ट हैंडेड मतलब एक्सिस आएगी इसकी y इक्वल टू 0। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू 2, और फोकस इज ऑफ द फॉर्म -a,0, तो -2,0। तो यहाँ पे वो नेगेटिव साइन आपका लग गया। आप जब यहाँ से वैल्यूज उठा रहे हो उस टाइम आपने सिर्फ a लेना है विदाउट एनी साइन। तो यहाँ जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं वहां ऑटोमेटिकली वो आपका साइन आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 you will do yourself. Now we are moving to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या क्या गिवन है, वी आर गिवन फोकस एज 6 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स एज x इज इक्वल टू -6, और हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालना है। तो हमें जो है फोकस से पता लग जाएगा कि हमारा पैराबोला कौन सी फॉर्म का है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में वी आर गिवन फोकस एज 6, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है x इज इक्वल टू -6। x इज इक्वल टू -a वाली फॉर्म गिवन है और a, 0 वाली फॉर्म गिवन है। सो दिस इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। as focus is of the form a, 0। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 6। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो दैट इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 6 है, तो आप यहाँ पे a को पुट कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर y स्क्वायर इक्वल टू 24x। So this is the required equation of the parabola y square equal to 24x. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसमें हमें 0, -3 एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर गिवन 0, -3 और डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है y इक्वल टू
3। अब 0 कॉमा -3 यानी कि 0 कॉमा -a वाली फॉर्म है। 0 कॉमा -a वाली फॉर्म यानी कि दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला ऑफ द फॉर्म x² इक्वल टू -4ay। a आ गया आपका यहाँ से 3। अगेन वही चीज मैं आपको कह रही हूँ, आपने सिर्फ वैल्यू पिक करनी है, नॉट द साइन। तो a आपने 3 ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे पुट करोगे तो -12y, x² इक्वल टू -12y will be your answer. So this is your question number 8. अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हमें क्या क्या गिवन है। वी आर गिवन वर्टेक्स एंड फोकस। वर्टेक्स 0 0 गिवन है, फोकस गिवन है हमें 3 0। चलो अब बताओ ये कैसे करेंगे। एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड टेल। क्वेश्चन नंबर 9, वर्टेक्स और फोकस हमें गिवन है। वर्टेक्स गिवन है 0 0 और फोकस गिवन है 3 0। कौन सा टाइप है पैराबोला का? गुरकीरत? राइट हैंडेड पैराबोला। या यस, इट्स राइट हैंडेड पैराबोला, क्योंकि द फोकस इज ऑफ द फॉर्म a,0। तो राइट हैंडेड पैराबोला है। a कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 3। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन। सो दिस इज y² इक्वल टू 12x। क्वेश्चन 10 बिल्कुल सेम है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो वो क्या कह रहे हैं। वर्टेक्स जो है वो गिवन है हमें 0 0, पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड एक्सिस जो है दैट इज अलोंग x एक्सिस। एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0 वाली फॉर्म है। तो पैराबोला हमारा या लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड पैराबोला होगा। लेकिन जो उसने हमें कहा कि जो पैराबोला है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, पैराबोला जो है वो हमारा 2,3 से पास कर रहा है। तो 2,3 पॉइंट जो है दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, पहली कंडीशन जो थी उसमें उसने कहा अगर हमें कि पैराबोला लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, इस एक्सिस लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो 2 केसेस हमारे पास रह गए, 4 में से लेफ्ट होगा या राइट होगा। बट उसने साथ में क्या कहा कि दिस पासेस थ्रू पॉइंट 2,3। अब क्योंकि ये 2,3 से पास कर रहे हैं तो यहां से हमें पता लग गया द पैराबोला विल बी राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला है तो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म y² इक्वल टू 4ax। अब ये फॉर्म आ गई। 2,3 पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो हम x को 2 पुट करेंगे, y को 3 पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो दिस इज 3² इक्वल टू 4 इंटू a हमें नहीं पता, x हमें पता है 2, तो दिस इज 9 इक्वल टू 8a, यानी कि a की वैल्यू आ गई 9/8। अब a आपके पास 9/8 आ गया, यहाँ पे पुट कर दोगे इस इक्वेशन में एंड यू विल गेट योर आंसर। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज y² इक्वल टू 4 इंटू 9/8x 4 into a into x, so this is 9/2x. So this is the required equation of the parabola. Next question number 12 बिल्कुल सेम है। वर्टेक्स गिवन है आपको 0 0, दिस इज पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस मींस आपका पैराबोला जो है या ऐसे या नीचे की तरफ, बट पास कहाँ से कर रहा है, दैट इज पासिंग थ्रू 5,2 अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इट मींस पैराबोला अपवर्ड हो गया। अपवर्ड हो गया यानी कि दैट विल बी ऑफ द फॉर्म x² इक्वल टू 4ay। x² इक्वल टू 4ay वाली फॉर्म हो गई इसकी। तो अब आपको पॉइंट क्या गिवन है 5,2,
तो 5,2 यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो 25 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 2, 25 इज इक्वल टू 8a, a आ गया आपके पास 25/8, a 25/8 आ गया, तो 25/8 अब उसमें पुट कर दो, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द parabola. So this is of the form x square is equal to 25/2y. So this was your exercise 11.2. अगर आप बुक के क्वेश्चंस देखो तो बुक के क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, तो इस पे बेस्ड हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, एक ही टाइप है जो हमने करनी है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, दैट वी विल डू टुमारो, एंड टुमारो अगेन वी विल स्टार्ट विद एलिप्स अगर टाइम हुआ तो। इसमें से आज वाली एक्सरसाइज में से इफ एनी डाउट इज देयर तो यू कैन आस्क, अदरवाइज जस्ट 1 more minute we are having, so we won't be able to do the next topic. If any doubt is there in today's lecture, then you can ask. So I hope there are no doubts. So fine then, I'm ending the meeting as the time is over. So thank you. Have a nice day.